साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। साथियों इसमें अपन आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना साथियों। तो उसके पुराने वाले क्वेश्चनों की वीडियो भी मैंने करा दी है और उनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और साथियों अपन इस वाले प्रश्न में क्या करना है, अपन को एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो मेरे साथियों ज़रा एक बात ध्यान रखना कि ये प्रश्न बहुत सारा है, ये आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं आपने। कैसा करते हैं, तो चलो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। देखिए साथियों क्या है ना कि जमा के आप लिख देना, इसमें मतलब जमा के आप लिख देना थोड़ा। कैसे क्या लिखना है यहाँ पे, बस ये लिख देना कि माना ये समीकरण 1 है और माना ये समीकरण 2 है, ठीक है ना साथियों। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। अब देखिए साथियों, अगर अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 4 और y एक ही संगत अवयव हैं, है ना। और ये देखिए, और क्या है, z और 3 संगत अवयव हैं, तो z का मान कितना आया, 3 आया। और x और 1 संगत अवयव है, ठीक है ना मेरे साथियों। तो ये मान आ गया अपने। चलो तो अब इसी का दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या है ना साथियों, थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है। इसमें ना साथियों प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने को कहा गया है। अब देखिए आप इसमें हल कैसे करना है कि अब वही अपन वो लिख देते हैं। पहले एक लाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आव्यूह। साथियों आपको आव्यूह पता है किसको कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, इस वाली में ही बता देता हूँ। एक अवयवों की संरचना को आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना साथियों। आव्यूह के समान अवयवों की तुलना करने पर साथियों, आव्यूह के समान अवयवों की तुलना करने पर। देखिए साथियों अपन यहाँ पे लिखते हैं, अब इनको समीकरणों के रूप में लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि समीकरण 1 x प्लस में y बराबर में 6, समीकरण 2 होगा 5 प्लस में z बराबर में 5, ठीक है ना मेरे साथियों। और एक होगा x y बराबर में 8, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अपन यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 3 द्वारा लिखते हैं। पहले अपन ने ये 3 समीकरण बना लिए, कुछ नहीं किया अभी, तो ज़रा ध्यान से देखना। अपन ने सिर्फ 3 समीकरण बनाए हैं यहाँ पर। अब आती है बारी आगे। देखिए अपना जो तीसरा समीकरण है ना साथियों, इसमें क्या किया अपन ने, देखिए एक सेकंड ज़रा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अपन ने क्या किया कि अपना जो समीकरण 2 था ना, नहीं समीकरण 1 था ना, उसका मान एक y का मान निकाला और फिर अपन ने समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 में रखने से होगा क्या, अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गया साथियों। अपने पास आएगा एक द्विघात समीकरण, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए, अब देखिए साथियों, इससे आपको कुछ मन में आ रहा है, अपन को फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा साथियों। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको जानकारी है। फिर अपन को क्या करना है साथियों कि ये देखिए अपन ने इसको आगे सॉल्व किया है। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप तो 12th क्लास में आ गए। ये बात तो आपके लिए बहुत सरल सी चीज़ है, ये तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए साथियों क्या है ना कि अब यहाँ पे x के 2 मान आए हैं, या तो अगर एक बार अगर आप 4 रखेंगे और एक बार आपको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। इस तरह से अपन यह करके पहले देखिए, पहले यहाँ यदि x बराबर में 4 इतना है तो इतने मान आएंगे, और यदि x बराबर में 2 है तो इतने मान आएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देना। अब देखिए साथियों अपना आ गया है समीकरण 7। अब देखिए अभी भी अपन को वही करना है, कुछ नहीं है साथियों। ये पाठ ना साथियों आपकी कक्षा 12वीं की गणित का सबसे सरलतम चैप्टर है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अपन यहाँ पे लिखते हैं आव्यूह के समान अवयवों की तुलना करने पर। देखिए साथियों यहाँ पे अपन पहले एक समीकरण बना लेते हैं। कौन कौन से समीकरण बनाएंगे जरा देखना। देखिए अपना होगा a माइनस में b बराबर में माइनस में 1, ठीक है ना साथियों। अब जहाँ पे 2a प्लस c बराबर में कितने आएंगे साथियों, 5, ठीक है ना साथियों। और यहाँ पे कितना आएगा, एक और बात बता दूं कि देखिए हम 4 समीकरण बना रहे हैं अपन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3,
अब देखिए साथियों कि क्या करना, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की 2 को घटाने पर, ठीक है ना हमारे साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे साथियों, यहाँ पे घटाएंगे क्यों, ये विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है ना मेरे साथियों। आप समझ रहे होंगे, इतना तो आप समझदार है। विलोपन विधि में क्या होता है कि अगर अपन माइनस लगा दें तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बदल गए, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे क्या हुआ साथियों कि देखिए अपने पास ए बचा, ए का मान आ गया अपने पास साथियों, माइनस माइनस आती, ये माइनस से माइनस कट गया, अपने पास ए का मान आया है 1। अब देखिए अब अपन एक मान निकल आया है तो दूसरा मान, ए का मान किसी भी अब समीकरण में रख दो, दूसरे का मान निकल आएगा। जैसे अपन आपको सी का मान ज्ञात करेंगे तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो साथियों क्या होगा 2 प्लस में 1। देखिए साथियों, ठीक है ना मेरे साथियों, उम्मीद है आप समझदार लोग हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। देखिए सी का मान यहाँ पे 5 आया, और अब डी का मान याद करेंगे तो देखिए सी का मान आया, तो अब यहाँ पे लिखते हैं सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखा तो डी का मान आ गया। अब ये तो मान रखा रखी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सरल सा ही प्रश्न है साथियों। इसके आगे वाला प्रश्न और मज़ेदार है, 8वां प्रश्न, जरा आपको उसमें और कुछ नहीं करना साथियों, ठीक है ना। देखिए अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना साथियों, या नहीं आ रहे हो तो बताना, हाँ ठीक है ना। देखिए अब अपना 8वां प्रश्न करना है अपन को। 8वें प्रश्न में है क्या साथियों, ये एक ओटी है, इसमें पूछा है कि एक वर्गाव्यूह है। देखिए साथियों वर्गाव्यूह होता क्या है, वर्गाव्यूह होता है वह अवयव जिसके पंक्ति तथा स्तंभ बराबर हों, मतलब उसमें अवयव देखिए एक ये स्तंभ 3 स्तंभ है, और यहाँ पे क्या है ना 3 ही पंक्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं ये 3 बाय 3 का है, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको अवयव कहते हैं। देखिए अब अपन पंक्ति और इनको m और n से दर्शाते हैं, तो साथियों अब बताइए फॉर्मूले में जब इनके n और m बराबर होंगे तभी ये एक वर्गाव्यूह कहलाएगा। तो इसी तरह से इसका सही आंसर है m बराबर में